मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट क्रॉप रोटेशन अर्लियर इन दिस यूनिट? कहते हैं कि हमने लास्ट यूनिट में मतलब कि लास्ट चैप्टर में क्रॉप रोटेशन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन क्या होती है? Crop rotation is the practice of growing different crops in different seasons to improve the fertility of soil. Crop rotation का मतलब क्या है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? लेग्यूम्स और सीरियल्स, ठीक है, रोटेशन में ग्रो करते हैं। मतलब एक बार लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं, लेग्यूम्स चने को बोलते हैं, और उसके बाद हम इसको सीरियल्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स आर ग्रोन इन रबी सीजन। लेग्यूम्स को रबी सीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन सीरियल्स को हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स क्या करते हैं? सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। जो रूट नोड्यूल्स मतलब कि जो रूट्स होती हैं, लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं, उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। ठीक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वो होते हैं राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखो, रूट नोड्यूल्स में यहाँ पर बहुत सारे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूम प्लांट है उसकी रूट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया? वो राइजोबियम है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये रहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड फिक्स इट इन द सॉइल। कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ट्रैप करते हैं और उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। हमने पढ़ा था कि मैन्योर कैसे प्रिपेयर होती है। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड लीफ से, प्लांट से और एनिमल के वेस्ट से हम प्रिपेयर करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड वेस्ट, ह्यूमन एंड एनिमल फेसिस अकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो डेड प्लांट्स हों, डेड एनिमल्स हों, फूड का वेस्ट हो, ह्यूमन एंड एनिमल के फेसिस हों, ठीक है, ये सब किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। तो अगर वो उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे, मतलब मैन्योर में चेंज कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर कचरा जो है नहीं दिखेगा और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाएगा। द डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट मेनली बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहते हैं डीकम्पोजिशन अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं? एक बैक्टीरिया और दूसरा फंजाई। इन दीज ऑर्गेनिजम्स, इफ दीज ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ना करें, मतलब कि ये ना हो, ऑल आवर वेस्ट वुड जस्ट रिमेन ऑन अर्थ इंस्टेड ऑफ बीइंग डीकम्पोज्ड एंड रीयूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। तो जितना भी वेस्ट है अर्थ का, वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा और डीकम्पोज नहीं होगा, और उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। देखो, अलग अलग टाइप के साइकिल पढ़े हमने। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो देखो वाटर साइकिल में कुछ ऐसे हो रहा है कि पानी क्लाउड से नीचे आ रहा है, वो सी में जा रहा है, फिर इवेपोरेशन होके फिर से क्लाउड्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक साइकिल बन रहा है, ऊपर से पानी नीचे आके फिर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये एक वाटर साइकिल है। रॉक साइकिल में भी देखो, पहले इग्नियस रॉक थी, फिर मैग्मा बन गया, फिर मेटामॉर्फिक रॉक आई,
फिर सेडिमेंट्री रॉक, और फिर सेडिमेंट्स पार्टिकल्स बन गए और सेडिमेंट से फिर से इग्नियस रॉक बननी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या रॉक का साइकिल है कि वो आपस में फिर से रॉक्स रोटेट करती रहती हैं। ऐसा ही कुछ है नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ देखो ये काऊ है, काऊ प्लांट्स को खा रही है। ठीक है, ट्री से पत्ते खा रही है, लीव्स को खा रही है। अब देखो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन रिक्वायर नहीं होती जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो क्या है, ये देखो पूरे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। N2 जो लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करता है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो होगा क्या, नाइट्रोजन, ये प्लांट्स में नाइट्रोजन होगी तो ये जब डीकम्पोज करेंगे, हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। सबसे पहले देखो नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल से कहाँ जाएंगे, प्लांट्स में जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स में चले गए, ट्रीज में चले गए। ठीक है, तो सॉइल को नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब वही एनिमल्स, प्लांट वेस्टेज हो गए। ठीक है, ह्यूमन के फेसिस हो गए, एनिमल के फेसिस हो गए, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन मिलता है सॉइल को। ठीक है, और कहाँ से मिलता है, लाइटनिंग से, जब बिजली चमकती है। ठीक है, तो भी जो नाइट्रोजन गैस होते हैं उसके मोलिक्यूल्स ब्रेक होके सॉइल में गिर जाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से भी नाइट्रोजन उसको मिलता है सॉइल को। अब देखो सॉइल से वो ट्री में चले गए। ठीक है, तो ट्री के लीव्स को काऊ ने खाया और काऊ मर गई। ठीक है, मर गई तो उसके बाद में ये ऐश बन गई और उसके नाइट्रोजन कंपाउंड किस में चले गए, सॉइल में एंटर हो गए। ठीक है, अब जब रेन हुई तो जो प्रेजेंट थे यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड, जो नाइट्रोजन गैस हमारी प्रेजेंट थी वो रेन में मिक्स होके वो भी सॉइल में आ गई। ठीक है, तीसरा क्या होता है, जो यहाँ पर देखो आपको नीचे बैक्टीरिया दिख रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जैसे यूरिया हो गया। ठीक है, तो उसमें अमोनिया, यूरिया, इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को ग्रोथ के लिए। तो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन ली। ठीक है, और उसको अपने अंदर कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया, उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को प्लांट्स की रूट्स में। तो रूट्स से कहाँ जा रहा है, अब प्लांट्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो लीव्स होंगे वो एनिमल्स खाते हैं और जो फ्रूट्स होंगे वो हम खाएंगे। तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन आ रही है और काऊ के अंदर भी है, और दूसरे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन जा रही है। देखो जैसे जैसे प्लांट्स अंदर गए तो नाइट्रोजन भी काऊ के अंदर चली गई। अब क्या होगा, हो क्या रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जा रही है, मतलब कि ये इनहेल करेगी, एक्सहेल करेगी, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो काऊ थी उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी सॉइल में फिर से नाइट्रोजन आ गई। ठीक है, अब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग मतलब कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है, जैसे सॉइल में तो नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, तो वो उस यूरिया को दोबारा से डीनाइट्रीफाई करेंगे, मतलब कि उसको फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया
नाइट्रोजन कंपाउंड को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस तरह से हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो वर्क करेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसके पास जाएगी, हमारे पास बैक्टीरिया के पास जाएगी, वहाँ से प्लांट्स के पास जाएगी, ठीक है। प्लांट्स से फिर वो एनिमल्स खाएंगे, एनिमल से वो या लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में आ सकते हैं। तो फिर एनिमल्स डेड हो जाएंगे, डेड होने के बाद फिर से सॉइल में नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगी, फिर जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए वो फिर से उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है हमारा एक कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू।